अंतुम, ये तुम सुनो, तुम हा अंतुम सुनो, तुम हा उलाई वही लोग हो, हा जज तुम जो तुमने झगड़ा कर चुके हो, तुम हुज्जत से है ये लफ्ज एहतजाज से, तुम झगड़ा कर चुके हो फीमा उसमें जो लकुम तुम्हारे लिए बिही इसका इल्म है, फलीमा पस क्यों तुहाजुना तुम झगड़ते हो झगड़ा करते हो फीमा उसमें जो लेसा नहीं है लकुम तुम्हारे लिए बिही इसका इल्म कोई इल्म। सुनो, तुम वही लोग हो जो उस बात में झगड़ा कर चुके हो जिसका तुम्हें इल्म था, जिसके बारे में तुम जानते थे, फिर अब तुम क्यों उस मामले में उस बात में झगड़ा कर रहे हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। अच्छा, अब ये देखें इस स्लाइड में ना हा जज तुम और तुहाजू, ये 2 दफा लफ्ज आया है, पीछे भी गुजर चुका है। इसका मतलब होता है झगड़ना। तो इन लफ्जों को ना थोड़ा सा ज़हन में रखें, याद रखें। अच्छा, अब ये यहाँ पर बात की जा रही है कि ये वही लोग हैं कि तुम जो झगड़ा कर चुके हो उसमें जिसका तुम्हें इल्म था। बेसिकली नजरान से ईसाई आए थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से बहस की थी किस मामले में? ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में बहस की थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में अगर वो बहस करें तो ठीक है, बात समझ में आती है। क्योंकि उनके पास इल्म था, उनके पास बाइबल थी, अनाजील थी, अंजील की किताबें थी, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा हुआ था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फलिमा तुहाजूना, तो फिर तुम क्यों झगड़ा करते हो फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, कि जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। ये किसके मुतालिक कहा जा रहा है? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये बच्चे माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफा करे। ये झगड़ा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है उसके मुतालिक झगड़ा क्यों कर रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो तो यहूदियों से, ईसाइयों से बहुत पहले आए थे और गुजर गए थे, तो उसके मुतालिक तो तुम्हें इल्म नहीं है, तो उनके मुतालिक झगड़ा क्यों करते हो? क्यों कहते हो कि यहूदी कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, ईसाई कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, और मुशरिकीन मक्का कहते हैं चूंकि वो बनु इस्माइल से थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है उसके बारे में झगड़ा ना करो। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ तंबीह कर रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि आजकल के बारे में भी आप कह सकते हैं कि इस बात का अगर आपको इल्म नहीं है तो आप उसके हाँ, ये तो एक जनरल बात होगी ना, लेकिन आप किसी स्पेसिफिकली किसी मौके पर ये आयत अगर कॉन्टेक्स्ट बनाओ इस तरह का, ये आयत कोट नहीं हम कर सकते, क्योंकि ये आयत स्पेसिफिकली जिस मामले में आई है ना उसी मामले में हमें बताना पड़ेगा। वैसे आप जो है वो अज़राए मजाक जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला यालमु खूब जानता है, इल्म से ये भी लफ्ज, व अंतुम और तुम ला नहीं तालमून नहीं तुम जानते, नहीं तुम इल्म रखते। अल्लाह और ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो जानता है और तुम नहीं जानते। क्या मतलब बेटा इसका? आप में से कोई बताए? 1 2 3 4 तो 5 फिर क्या नाम है प्रिया आपका? इजा। इजा क्या मतलब इसका? बताओ बताओ, शाबाश, जल्दी बोलो, बोलो कुछ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और तुम नहीं जानते। और तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास हर चीज का इल्म नहीं है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है, तुम्हें उसका इल्म नहीं है। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना बेटा, ठीक है, परेशानी होना गुड़िया आपने। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। आई थिंक सो इसके बाद जो आयत आने वाली है ना उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन भी है इसके बाद, ये मेरे ख्याल से। चले खैर, चलो आगे आ जाए। हाँ, ये देखें, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक इंट्रोडक्शन भी अल्लाह ताला ने दे दिया कि अल्लाह ताला जानते हैं, तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? वो अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं। माँ काना नहीं थे इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी, वला और ना नसरानी यानी ईसाई, वलाकिन और लेकिन काना वो थे हनीफन यकसू खालिस, मुस्लिमन मुसलमान, मुती फरमाबरदार, वमा और नहीं काना वो थे मिनल मुशरिकीन शिरक करने वालों में से, मुशरिकों में से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना ही ईसाई, और लेकिन वो क्या थे? यकसू खालिस पक्के मुसलमान थे, और वो मुशरिकीन में से, मुशरिकों में से नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर सबका रद्द कर दिया।
اللہ तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे, याद रखो, ना ही वो ईसाई थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, लेकिन वो एक यकसू मुसलमान थे। यानी यकसू मुसलमान, हनीफम मुसलमान का मतलब होता है कि जैसा हुक्म कर दिया जाए वैसा वो कर दे। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है हुक्म हुआ बेटे के गले पर छुरी चला दो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करके दिखा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, जिब्राइल अमीन आए और कहने लगे कि इब्राहिम बताएं मेरे मुतालिक कोई काम है तो बताएं, मैं आपकी मदद करूं। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह देख रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। आजकल हमारा तो स्टैंडर्ड ये है कि हमें बस हम डूब रहे हो, हमें किसी का हाथ नजर आना चाहिए, हम ये भी नहीं देखते कि हाथ ये पाक है या ना पाक है, हम हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें बस ये निकाले। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो आग में भी कह रहे हैं कि नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो इससे बड़ी फर्माबरदारी क्या होगी। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक भी नहीं थे। यानी तीनों पार्टियों का अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द कर दिया। यहूदी भी नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसाई भी नहीं थे, और जो मक्के के मुशरिकीन हैं अल्लाह ताला ने उनको भी जवाब दे दिया कि वो मुशरिक भी नहीं थे। ठीक है, पिछली आयत को जोड़े कि तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। अल्लाह क्या जानता है, अल्लाह ये जानता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो यहूदी नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो ईसाई नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या थे, हनीफम मुस्लिमन। ठीक है, और वो मुशरिकीन में से भी नहीं थे। इन्ना बेशक औलन नासी, अवलीन लोग, करीब तरीन लोग, और औलाद लफ्ज़ अवलीन से अवलियत से है, लोगों में से करीब तरीन भी इब्राहिमा, इब्राहिम के, लल्लज़ीना अलबत्ता वो लोग हैं, यकीनन वो लोग हैं जिन्होंने अत्तबाऊहु उसकी इत्तबा की है, उसकी पैरवी की है, वहाज़न नबीयु और ये नबी, वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए हैं, वल्लाहु और अल्लाह ताला वलीयु वली है, दोस्त है, हामियो मददगार है, अलमुमिनी मोमिनों का। बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब तरीन लोग कौन हैं, जो जिन्होंने उनकी इत्तबा की है, उनकी पैरवी की है। उसके बाद कौन है, ये नबी और जो इस नबी पर ईमान लाए हैं, और अल्लाह ताला जो है वो मोमिनों का हामी और मददगार है, दोस्त है, वली है। यहाँ पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने एक और चोट लगाई तीनों पार्टीज पर, यानी यहूदियों पर, ईसाइयों पर और मुशरिकीन मक्का पर। वो सारे कहते थे ना कि इब्राहिम हमारे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब तरीन लोग कौन से हैं, लल्लज़ीन तबऊहु, वो लोग हैं जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी की, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले लोग थे वो, वहाज़न नबीयु, और ये नबी, कौन से नबी, कौन से नबी, सिंगल है, हादा, हादा का मतलब एक होता है, और ये नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब हैं। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए हैं, यानी हम सब भी। ठीक है, और अल्लाह ताला हमें इनमें से कर दे। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह ताला जो है वो हामी है मोमिनीन का, मददगार है मोमिनीन का। अच्छा देखें, यहाँ पर ना दुरूद इब्राहिमी जो है वो याद आता है नमाज में, जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए ये आयत और ये दुरूद, इन दोनों को मिला के अगर देखें ना तो कितनी रिजेम्बलेंस सी जो है वो महसूस होती है। यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, दुरूद में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, यहाँ पे भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वहां पे भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। एक और बात, यहाँ से एक और बात मेरे ज़हन में आती है। देखें, हम जो है ना एक शेर पढ़ा जाता है, सुना है आप सब, आप हर आशिक के घर में तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी चिरागा हो जाए या रसूल अल्लाह। सुना हुआ है ना, ये हम शेर सुनते हैं, और अमूमन ये शेर जो है वो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कहा जाता है। यानी हर बंदा ये कहता है कि हमारे हैं रसूल, नबी कौन है, हमारे हैं। ठीक है, जिस तरह यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन, ठीक है, इवन के हम मोमिनीन भी कह रहे हैं ना कि हमारे हैं इब्राहिम, तो अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बता दिया कि कौन है इब्राहिम के करीब, जिन लोगों ने पैरवी की। तो इसी तरह जो है वो इस दौर में भी अगर कोई ये नारा लगाता है आशिक रसूल होने का कि भाई हमारे हैं रसूल, हम हैं आशिक रसूल, तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ बिलीव में यू, यहाँ ये होता है कि फजर के वक्त जब जो है ना 12 रबीउल अव्वल से एक दिन पहले फजर के वक्त हम जाते हैं बाहर मस्जिद में नमाज के लिए फजर की,
تو لوگ جو ہے نا وہ جھنڈیاں لگانے میں مصروف ہوتے ہیں اور ادھر مؤذن صاحب جو ہے اذان دے رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنی جھنڈیوں میں مصروف ہوتے ہیں. کیا یہ اتباع ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اور پھر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں. میں جھنڈیاں لگانے کو یہ نگیٹ نہیں کر رہا, میں اس بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ بھائی اس وقت نماز کے ٹائم میں جا کے نماز پڑھو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو جو اتباع کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اس کا انعام کیا ہے, کوئی مجھے بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی. جنت. گڈ میموری آپ کی, اچھی میموری آپ کی. یہ آپ نے آیت پڑھی پیچھے نا, یہ ہم نے آیت پیچھے پڑھی تھی کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی, تب تم کیا کرو, میری پیروی کرو. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ہمیں حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. تو ایک اور دعا بھی ہے کہ یا اللہ اللہم انی اسألک حبک ویحب من یحبک. یا اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, یا اللہ میں اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے, انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کروں گا, وہ یاد کر لیجیے گا. تو یہ بات تھوڑی سی کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ واقعات اس وقت کے دور میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ واقعات کے مطابق قرآن نازل کیا, اور قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے, ہر دور کے لیے ہے. اور کیا آج کل ایسا نہیں ہو رہا, اگر یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھ دیا جائے تو کیا ہم سب یہ سب کچھ نہیں کر رہے؟ ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہوں گے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. عموماً جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کا مسکنسیپشن یہ ہے کہ کچھ ایک خاص فرقہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہیں بھیجتا, درود نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے متعلقہ باتیں ہیں اور شریعت کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے. دین ماموں یعنی دین میں اب گلف کا کیا کریں گے, ریکارڈنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, کون کیا کہہ رہا ہے؟ جی ماموں میں نے پوچھنا تھا, جو اس طرح کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں حضور پاک کے صدقے ہمیں یہ عطا کر دے, یہ طریقہ؟ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ صدقہ کیا مطلب, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یعنی کہ میری بات کچھ سنو, لوگ دعا میں جی 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 مجھے اب یہ بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو اللہ کو کوئی کسی چیز کا صدقہ دے کے مجبور نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مجھے بتائیں کہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ ایک اللہ ہوتا ہے, ایک غیر اللہ ہوتا ہے. تو اللہ کو غیر اللہ کی وجہ سے مجبور نہیں کیا جا سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے مانگنا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں, وہ ان سے آپ پکاریں. جیسے یا منانو, اے احسان کرنے والے مجھ پر یہ احسان کر دے, یا وہابو, اے تحفہ دینے والے مجھے یہ دے دے. ٹھیک ہے. تو اللہ ایک تو دعائیں اس طرح مانگیں آپ. ٹھیک ہے. یہ صدقہ وغیرہ یہ سب اس میں سے بیچ میں سے نکال دیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ ابھی تک ہم نے کتنے جو ہے وہ کتنی صورتیں پڑھ لی ہیں. سورہ انبیاء میں جو ہے وہ ہم نے کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پڑھا. آپ خیر لیٹ آئی ہیں, یہ آن لائن یہ جو پڑھ رہی ہیں. انوش بیٹا یاد ہے نا اس میں کسی ہر نبی کے ساتھ پرابلم ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ ہوا, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے. کسی ایک نے بھی کسی اپنے سے برتر جو ہے وہ پیغمبر کے صدقے کے ذریعے دعا مانگی ہو نہیں. اللہ صرف ربنا ربنا ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, اللہم, اے ہماری الہ. تو یہ دعائیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں. دیکھیں جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا, ورنہ ہم جو ہے وہ یہ جو لوگوں سے فینٹیسی ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا. بھئی دلیل کیا ہے؟ اسلام ہے کیا؟ اسلام وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اسلام وہی ہے
जो नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखा दिया, इस्लाम वही है जो जिसका हुक्म नबी अलैहिस्सलाम ने दे दिया, ये इस्लाम है बस। क्लियर होगी बात बेटा? अनुष आवाज आ रही? जी जी हाँ जी। हाँ। अब अच्छा एक ये तो अपनी दुआ मांगनी है आपने अल्लाह तबारक व तआला के अस्माउल हुस्ना के साथ, दुआ मांगनी है आपने अपने नेक अमाल का वसीला भी दे के। वो बनी इसराइल का वाकया है ना, वो 3 शख्स जो गार में जाके घुस जाते हैं, आगे पत्थर आ जाता है, सुना वो वाकया आपने? छोटी क्लासों में 5वीं 6वीं की क्लासों में ये वाकया भी मौजूद है। गार में बनी इसराइल के 3 बंदे जो है ना, वो गार में गए, ऊपर से पत्थर गिरा और पत्थर ने गार का दहाना बंद कर दिया। अब वो अंदर बंद हो गए, परेशान। अब उन्होंने जो है ना अपनी नेकियां अल्लाह ताला को गिनवाना शुरू कर दी। ठीक है, उनमें से बाकी नेकियां तो खैर मैं भूल गया हूँ, एक नेकी याद है। एक शख्स कहने लगा कि या अल्लाह, मैं जब घर जाता था ना तो मैं सबसे पहले अपने वालिदैन को दूध पिलाता था और उसके बाद मैं अपने बच्चों को दूध पिलाता था, जो दूध में लेके आता था। तो पहले मैं अपने वालिदैन को पिलाता था, मेरे बच्चे रोते भी रहते थे, लेकिन मैं पहले अपने वालिदैन को पिला के फिर मैं अपने बच्चों को दूध पिलाता था। तो वालिदैन के साथ तो एहसान करने का हुक्म है ना। वो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया, थोड़ा सा हट गया दहाने से, यानी थोड़ी सी रोशनी आना शुरू होगी। इसी तरह दूसरे बंदे ने भी जो है वो अपनी नेकी बताई अल्लाह ताला को कि अल्लाह मैंने ये नेकी की थी खालिसतन या अल्लाह आपके लिए की थी। तो वो पत्थर मजीद थोड़ा सा पीछे हो गया और फिर जो है वो तीसरी दफा भी जो है वो पत्थर, तीसरे शख्स ने भी जो अपना जो है वो अपनी नेकी अल्लाह तबारक व तआला को बताई। तो इस तरह का आप वास्ता दे सकते हैं अल्लाह ताला को कि या अल्लाह ये नेकी मैंने खालिसतन आपको राजी करने के लिए की थी, या अल्लाह अब ये मुसीबत आई है, ये मुझसे टाल दे। ये अहादीस में आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, अब तीसरा तरीका क्या है दुआ मांगने का? तीसरा तरीका ये है कि आप जो है ना किसी नेक शख्स के पास जाएं जो जिंदा हो, मरे हुए की बात नहीं मैं कर रहा। मरा हुआ बेचारा तो जो है वो हमारा खुद मुख्ताज है ना, वो तो सुन भी नहीं सकता ना। कोई जिंदा शख्स है, नेक आदमी है, उसके पास जाएं, उसको कहें कि जी दुआ करें, तो फिर जो है वो दुआ जो है वो कबूल अल्लाह ताला कर सकते हैं, क्योंकि नेक लोगों की दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला कबूल करने वाले होते हैं। ठीक है, बात सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, सबसे सबसे बड़े जो आपके खैर खा है ना, वेल विशर जो है ना दुनिया में, वो आपके वालिदैन हैं। हम क्या करते हैं, वालिदैन को छोड़ के ना मस्जिद के मौलवी के पास चले जाते हैं कि मौलवी साहब साढ़े बस दुआ करो। और पहले वालिदैन से दुआ करवाओ यार, वालिदैन से दुआ करवाओगे तो फिर जो है ना आगे बात चलेगी, क्योंकि जितनी दिल जमी के साथ, जितनी खैर खाई के साथ वालिदैन ने आपके लिए दुआ करनी है और किसी ने नहीं करनी, या आपने खुद करनी है या आपके वालिदैन ने आपके लिए करनी है उस दिल जमी के साथ दुआ। जी आगे चलो। इतना काफी 2 मिनट रह गए हैं, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जहाँ पर जो है वो आज का सबक यहाँ पर हम जो है वो खत्म कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपने करना है तो कर लें। देखिए, जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया वो हम कैसे करें? नबी अलैहिस्सलाम, कोई हदीस ऐसी नहीं है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें, ये क्वेश्चन एक आया है कि हम अपने नेक अमाल का वास्ता देते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता क्यों नहीं दे सकते? देखिए, नेक नेक काम जो हम करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को कहते हैं कि या अल्लाह ये नेकी मैंने आपके लिए की है, आपके लिए सिर्फ की है, या अल्लाह ये अब परेशानी आई है इसको दूर कर दें। और जहाँ तक बात रहेगी नबी अलैहिस्सलाम के हवाले देने की, वो किसी भी हदीस में किसी भी जो है वो साहबी ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता दे के जो है वो दुआ मांगी हो। नबी आया ही इसीलिए है कि उस वो हमारा कनेक्शन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ दे। नबी आया ही इसीलिए है। ठीक है, नहीं समझ में यही बात मेरे ख्याल से। रिकॉर्डिंग जरा बंद करो ना, मैं समझाने का